सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं पल्लव वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। पल्लव वंश का वर्णन। 3री से 4ठी शताब्दी में दक्षिण भारत में एक नवीन राजवंश पल्लव राजवंश का उदय हुआ था। इक्ष्वाकु को अपदस्थ करके पल्लव ने उनके स्थान पर अपने साम्राज्य की स्थापना किए थे। पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ नई लता होता है। संभवतः यह कृष्णा और गोदावरी के मुहाने के बीच के प्रदेश पे अपनी शक्ति साम्राज्य का विस्तार किए थे। कालांतर में इन्होंने कांचीपुरा और कावेरी के आसपास के प्रदेशों पर भी अधिकार किए और कांचीवरम को अपने राज्य की राजधानी बनाए। इसलिए इतिहास में इन्हें कांची के पल्लव के नाम से भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व पल्लव का क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं है। पल्लव वंश का सबसे प्राचीन शासक सिंहवर्मन थे, जिसका एक अभिलेख गुंटूर जिले से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में है। पल्लव वंश के शासक भारद्वाज गोत्र के थे। सिंहवर्मन ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। इनका राज उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ था। इनके उत्तराधिकारी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्रयाग प्रशस्ति में पल्लव नरेश विष्णुगुप्त का उल्लेख किया गया है, जिसे समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था। पल्लव की तमिल उत्पत्ति मानने वाले विद्वान पल्लवों को तिरैयर से समकालीन बताते हैं। मणि मेखले के आधार पर प्रथम पल्लव नरेश को एक चोल और एक नाग राजकन्या की संतति बताते हैं। प्रथम पल्लव के टोंडे लता की शाखा में गेंडूरी से बंधा हुआ पाए गए थे, जिसके कारण इस वंश का नाम पल्लव रखा गया था। सिंह विष्णु। 6ठी शताब्दी के प्रथम दशक में सिंह विष्णु नामक एक शक्तिशाली पल्लव नरेश की जानकारी मिलती है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे। इन्होंने संपूर्ण चोल मंडलम पर अपना अधिकार स्थापित किए और पांड्य तथा सिंघल नरेश से भी युद्ध किए थे। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान भारवी इनके राजसभा में थे, जिसने किराता अर्जुनियम महाकाव्य की रचना किए थे। इन्होंने गुहा मंदिर का निर्माण करवाए थे। इस मंदिर में सिंह विष्णु और अपनी 2 रानियां की प्रतिमा स्थापित की गई थी। महेंद्र वर्मन प्रथम। सिंह विष्णु के पश्चात इसके पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम कांची के सिंहासन पर आसीन हुए थे। वह अपने पिता के समान एक वीर शासक थे। इनके शासनकाल में पल्लव चालुक्य और पल्लव पांड्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इन्होंने अपनी वीरता से चालुक्य से अपनी राजधानी की रक्षा किए, परंतु उसे बेगी के प्रदेश चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से हार मिली थी। वह हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। इन्होंने मत्तविलास, विचित्र चित्त, गुणभार आदि के अनेक उपाधि धारण किए थे। प्रारंभ में वे जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में वे शिव उपासक बन गए थे। इन्होंने मत्तविलास प्रहसन नामक एक परिहास नाटक की रचना की थी। यह एक महान विद्या अनुरागी शासक थे। वे संगीत और नृत्य के महान ज्ञाता थे। इन्होंने ब्रह्मा, ईश्वर और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए। सर्वप्रथम इन्होंने ही चट्टान को काटकर मंदिर बनवाने का इन्हें श्रेय प्राप्त हुआ है। नरसिंह वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र नरसिंह वर्मन शासक बने। इनका चालुक्य के साथ संघर्ष जारी रहा। यह एक महान योद्धा थे और वीर सेना नायक थे।
जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को अनेक बार पराजित किए और चालुक्य राजधानी की रक्षा करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को रण क्षेत्र में ही मार दिए थे। इस विजय उपलक्ष्य में इन्होंने बतापी कोंड की उपाधि धारण किए। इस युद्ध में सिंघल नरेश मानवर्मा ने नरसिंहवर्मन प्रथम की सहायता की थी, इसलिए सिंघल नरेश वह अपने मित्र की मानवर्मा को लंका के सिंहासन पे आसीन करवाने के लिए 2 बार श्रीलंका पे आक्रमण करके उन्हें सिंहासन पे आसीन करवाए थे। नौसेना 2 बार श्रीलंका भेजे थे इसके लिए। इन्होंने चोल, चेर, कालभ्रो और पांडवों को पराजित करके अपने पिता की तरह एक महान निर्माता थे। इन्होंने भी अनेक मंदिर निर्माण करवाए थे। मामल्लपुरम नगर नामक नगर की स्थापना किए और महामल्ल की उपाधि धारण किए। इन्होंने महामल्लपुरम और महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली तथा पद्दुकोट्टा रियासत में एक रथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। धर्मराज के रथ मंदिर पल्लव वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 640 ईस्वी में चीनी यात्री वेनसांग ने इनकी राज की यात्रा किए। वेनसांग के अनुसार कांची की परिधि 6 मील और समस्त राज की परिधि 1000 मील थी। भूमि उर्वर और लोक बुद्धि अनुरागी तथा नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान धर्मपाल का मूल निवास स्थान कांची था। कांची में 100 बौद्ध विहार, जिसमें 10,000 बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे। 80 और धर्मावलंबी के भी मंदिर थे। इनमें अधिकांश जैन मंदिर थे। इसमें धर्मराज मंदिर तो अब तक विद्यमान है। इसे द्रविड़ शैली के विशेष रूप आरंभ किए थे, जिसे मामल्ल शैली का नाम दिया गया है। परमेश्वर प्रथम नरसिंहवर्मन के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेंद्रवर्मन द्वितीय कांची के सिंहासन पर बैठे थे। उसे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पराजित किए थे। यह 2 वर्ष तक शासन किए। लगभग 670 में इनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इनके पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक बने। इनका शासनकाल 670 से 695 तक था। इनके शासनकाल में चालुक्य पल्लव संघर्ष जारी रहा। चालुक्य अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इसे पराजित किए थे और इनकी राजधानी कांची पर अपना अधिकार कर लिए थे। परंतु पल्लव अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इन्होंने परमेश्वर वर्मन को पेरुवलल्लूर के युद्ध में विक्रमादित्य को पराजित किया। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों शक्ति ने एक दूसरे को पूर्णतः पराजित नहीं कर सके थे, आपस में संघर्ष करते रहे। यह शैव धर्म के अनुयायी थे और शिव के अनेक मंदिर का निर्माण करवाए थे। कांची के शिव मंदिर और मामल्लपुरम का गणेश मंदिर भी इनके द्वारा निर्मित करवाया गया। इन्होंने रणजय, श्रीमार, गुण भाजन आदि उपाधि लिए थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय परमेश्वर वर्मन के पुत्र और उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल 695 से 722 ईस्वी तक था। इन्होंने राज सिंह, आगम, प्रिया, शंकर भक्त आदि की उपाधि लिए थे। कैलाश नाथ मंदिर के दीवार पर 250 से अधिक उपाधि इनका उत्कीर्ण कराया हुआ है। इसने कांची में कैलाश नाथ और ऐरावतेश्वर मंदिर एवं महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण करवाए थे। यह शैव धर्म के अनुयायी थे। संस्कृत के महान विद्वान पंडित इनके राजसभा में रहते थे। इसने चीन सम्राट के दरबार में एक दूत मंडल भेजे थे। इसके शासनकाल में उद्योग धंधा और व्यापार काफ़ी प्रगति हुई थी। इन्होंने कांची में घंटिका की स्थापना करवाई थी।
परमेश्वर वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय अगला शासक बना, जिनका शासनकाल 722 से 730 तक था। इनके शासनकाल में चालुक्य पल्लव संघर्षपूर्ण प्रारंभ हो गया था। वह निसंतान थे, इसलिए राज का अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति ने पल्लव वंश के उपशाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन को सिंहासन पे इनके मृत्यु के बाद बैठाए। नंदी वर्मन द्वितीय। नंदी वर्मन द्वितीय के दीर्घकालीन शासनकाल 730 से 800 ईस्वी के तक था। इसके शासनकाल में चालुक्य ने अनेक बार आक्रमण किए। वह अपनी राजधानी कांची की रक्षा करने में सफल रहे। इसने गंग नरेश स्त्री पुरुष को युद्ध में पराजित किए। अपने पूर्वज की तरह यह भी महान विद्या अनुरागी और कला अनुरागी थे। इन अनेक बाहरी आक्रमण और सैनिक अभियान के बावजूद अनेक मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाए। कांची में मुक्तेश्वर, बैकुंठ, पेरुमल मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाए। वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका शासनकाल में प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवर रहते थे। नंदी वर्मन द्वितीय के पश्चात दंती वर्मन तृतीय और निपतुंग वर्मन कांची के सिंहासन पर बैठे। इन्हें राष्ट्रकूट, पांड्य और चोल आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिनके कारण पल्लव शक्ति ह्रास हुआ। पल्लव वंश के अंतिम शासक पराजित थे, जिसे चोलों ने पराजित करके पल्लव राज को अपने साम्राज्य में मिला लिए। इस प्रकार 9वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव राज छिन्न भिन्न हो गया। पल्लव के अधिकांश कर भूमि ब्राह्मणों को दान दिए थे। आरंभिक पल्लव के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।